डॉक्टर साहब के चेहरे पे ये हैरानगी आप देख सकते हैं। वो बोल रहा होगा कि यार मैं किस जगह आ गया हूँ। अब बज़ाहिर तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पूरी दुनिया घूमे, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने जो उनको घुमाया ना वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था, तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले, लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल करना। ये भी हो सकता है ना, क्या जन्नत में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्नत में पहला जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला आपको माफ करे और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ मेरी ये ख्वाहिश थी और अभी भी मैं उनके हाथों 10,000 मरतबा कलमा शहादत कहने को तैयार हूँ। जो मिस रिपोर्टिंग फैला रहे हैं उनको ये बात देखनी चाहिए, वीडियो मुकम्मल देखनी चाहिए कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप तो पहले से ही मुसलमान हैं। अब ये वीडियो देखकर तो सब चीज़ें क्लियर हो गई, कोई बात छुपी नहीं रह गई कि किस कदर प्रोपेगेंडा फैलाया गया। वो लोग जो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखते हैं, अपने नाम के आगे मुफ्ती, उलमा, दामत बरकातुम, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं और इस कदर झूठ और फरेब पे मबनी जो ना प्रोपेगेंडा लोगों को फैला के गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया देख रही है, आपकी ये सारी हरकतें पूरी दुनिया के सामने जा रही हैं। क्या आपने कुरान के अंदर ये आयत नहीं पढ़ी, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। क्या आपको इस आयत के ऊपर यकीन नहीं है? देखें ना, आपने जितना ये झूठ फैलाया है सोशल मीडिया के ऊपर, इस लड़के ने खुद आके आपके सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। क्या इज्जत रह गई आप लोगों की? इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। आप अगर किसी के साथ नाजायज़ करेंगे तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ाएगा, आपकी इज्जत हमेशा कम करेगा। डॉक्टर साहब के सवाल सुनने की 3 शराइत हैं। पहला, वो अपना नाम बताए, दूसरा वो अपना प्रोफेशन बताए, तीसरा वो अपना सवाल करे, किस फिरके से है, किस जमात से है, किस ज़ात से है, किस शहर से है। ये कोई उनको सरोकार ही नहीं है इन चीज़ों से, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। हर चीज़ जो है ना वो जो है ना ऑन द स्पॉट मैनेज होती है। डॉक्टर साहब का काम सिर्फ जवाब देना है। अब ये कहना कि वो अपने साथ अपने कारिंदे लेकर आते हैं, अपने बंदे छोड़ते हैं, यार 10, 12, 15 लोगों में ये चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर 10, 12 हज़ार का मजमा था। इन सारी एक्टिविटी से इज़्ज़त किसको मिली और जलील कौन हुए, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।